तो मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की बात आज फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ पॉइंट लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निश्चित मिलेंगे। और आज आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें। कल हम बताया था कि उत्तर प्रदेश, आज रिवीजन के तौर पर एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। कल हमने अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाए थे। आज थोड़ा क्या नाम है इसका, हमें इम्पोर्टेंट कुछ लगा तो यहाँ से हम सोच रहे थे कि कुछ बता दें आपको। उसके बाद फिर रोज़ की बात अपनी सीरीज चलती रहेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। उसमें से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान उत्तर प्रदेश का कैसा है? चौथा है। हमने कल बताया था कि पहले स्थान पर आपका कौन सा है? पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे पे है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अच्छा, अगर यहाँ पे अभी हमने बताया थे शायद पहले पे राजस्थान है, या थोड़ा शायद गलत हो गया बोलने में। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी मालूम है लखनऊ है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से जो सटे राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है आपका, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो 8+1 टोटल कितने? 9 राज्य सीमा बनाते हैं। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? दिल्ली। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है? 4 राज्यों को। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड है, और झारखंड के बाद बिहार है। टोटल कितने? 4 राज्य। सोनभद्र 4 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। सीमावर्ती देश कौन सा है? तो सीमावर्ती देश है नेपाल। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? प्रमुख नदियां हैं गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, केन है, बेतवा है और घाघरा है। देश में प्रथम स्थान पर गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। मसूर उत्पादन में, कुल खाद्यान्न में पहले नंबर पे है। कुल सब्जी की बात करें तो प्रथम स्थान पर है। कुल बागवानी की बात करें तो प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन की बात करें प्रथम स्थान पर है। आम की बात करें तो प्रथम स्थान पर अमरूद है, आंवला है, और अमरूद प्रथम स्थान पर है, और आंवला उत्पादन में भी प्रथम स्थान है।
कुल पशुधन की बात करें तब कुल पशुधन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर, रेल मार्ग में भी पहले स्थान पर, बैंक शाखा एवं पोस्ट ऑफिस आदि में भी प्रथम स्थान है किसका, यूपी का प्रथम स्थान है। अच्छा, जो आम है, आम के लिए आपका मलिहाबाद लखनऊ प्रसिद्ध है। और आम उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं दूसरी जगह निर्यात होता है तो किस नाम से जाता है, तो नवाब ब्रांड के नाम से जाता है। आलू निर्यात होता है अदर स्टेट में, अदर राज्यों में, तो क्या, ताज ब्रांड के नाम से जाता है। ताज ब्रांड नाम से पूछ लिया जाएगा, ताज ब्रांड नाम से जाता है कौन सा, आलू ताज ब्रांड के नाम से विख्यात है। और आम है नवाब ब्रांड से। इसके बाद मौसम कैसा है, तो मौसम है ग्रीष्म ऋतु। मौसम तीन ऋतुएं हैं मौसम की, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक आपकी ग्रीष्म ऋतु हो गई। इसके बाद वर्षा ऋतु जून से सितंबर, मध्य जून से सितंबर तक। इसके बाद शीत ऋतु अक्टूबर से ये आपकी फरवरी। इसके बाद जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जनसंख्या है 19 करोड़ 98,12,341 जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, 16.5% है। महिलाएं उसमें कितनी हैं, तो महिलाएं हैं 9,53,31,831। कितनी, 9,53,31,831। ये आपकी महिलाएं हैं। और पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 10,44,80,510। अगर हम स्त्री पुरुष का अनुपात की बात करें, रेशियो कितना है स्त्री पुरुष का रेशियो, तो 1,000 पुरुष पर स्त्री कितनी है, 9 से 12। जनगणत कितना है उत्तर प्रदेश का, जनगणत है उत्तर प्रदेश का 829। जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, 20.2%। कितनी, 20.2%। इसके बाद राजकीय भाषा कौन सी है, राजकीय भाषा 2 है, एक हिंदी है एक उर्दू है, हिंदी और उर्दू। और राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर धनुष। और राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोक या सीता अशोक भी इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या है 4,44,95,63, जो कि 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278, जो कि 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या 2011-12 के अनुसार 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता कितनी है, 32.94%। 32.94% सहभागिता है।
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितना है? कुल व्यक्ति 65.6 है, पुरुष में 65 है और महिला कितनी है? 66.2। धर्म के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो हिंदू है 15,53,12,654 जो कि 79.73% है। और मुस्लिम की बात करें तो 38,48,48,39 कितना ये 3,84,83,967 जो कि 19.26% है। सिख 64,000 6,43,500 जो कि 0.32% है। ईसाई 3,56,448 0.18%। जैन है 2,13,267 लोग हैं जैन जो कि पूरे जनसंख्या का 0.11% है। और बौद्ध लोग जो हैं 2,06,285 हैं जो 0.10% है। और अन्य धर्म से लोग रह रहे हैं 13,598 लोग 13,598 लोग अन्य धर्म से रह रहे हैं। और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो 5,82,622 हैं जो कुल जनसंख्या का 0.29% है। कितना? 0.29%। कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है उत्तर प्रदेश की 67.7% 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार 67.7%। स्त्री साक्षरता है 77.3%। और इस पुरुष साक्षरता हो गई कितनी? 67.7%। और पुरुष साक्षरता है 77.3%। स्त्री साक्षरता है 57.2%। नगरीय साक्षरता है 75.1%। नगरीय साक्षरता में पुरुष हो गए 80.4%, स्त्री है 69.2%। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है? 65.5%। उसमें से पुरुष हैं 76.3% और स्त्री है 53.7%। अब हम प्रशासनिक इकाइयाँ की बात करेंगे। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र 4 हैं। मंडल कितने हैं? 18। और जिलों की संख्या कितनी है? 75। इसके नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है? 9 से 15। इसके बाद ग्राम पंचायतें 2011 के अनुसार कितनी है? 58,189। 58,189। न्याय पंचायतें कितनी हैं? अब अस्तित्व में नहीं है। 2017 की अधिसूचना के अनुसार तहसीलें कितनी हैं? 351। कल बताए थे कि तहसीलें कितनी हैं? 351 तहसीलें हैं। विकास खंड कितने हैं? तो 826 विकास खंड है। इसके बाद नगर पंचायत कितनी है? तो 546 नगर पंचायत है। नगर पालिका कितनी है? तो 200 नगर पालिका हैं। 200 नगर पालिका। नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत कुल 760 नगरीय निकाय, 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद एवं 544 नगर पंचायत हेतु चुनाव कराए गए थे। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774। 1,06,774। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। सहकारिता के मामले में आ जाओ। प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति 7489। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक 50। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक कितनी है? 323 हैं। एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1 जनवरी 2022 के अनुसार 5121 हैं। इसके बाद आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 2111। कितने हैं? 2111। होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय कितने हैं? 1585। उत्पादन राज्य क्षेत्र उत्पादन कितना होता है राज्य में? तो 2612 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा विद्युत का उत्पादन कितना है राज्य में? तो 2612 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? 401 है प्रति व्यक्ति। विद्युत उत्पादन कितना है? तो 112 है। 112 उत्पादन है और उपभोग है 401।
प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 30 जून 2023 तक कितनी हो गई? 31,522.18 मेगावाट। इसमें से राज्य क्षेत्र के तहत है 6585.70 मेगावाट, निजी क्षेत्र के तहत है 11,523.34 मेगावाट और केंद्रीय क्षेत्र के तहत 13,413.14 मेगावाट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी 1959 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना हुई थी 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई 1998 में। 1998 में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? अलीगढ़ में। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। कब स्थापना हुई? 1942। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ? अलीगढ़, 1942। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में कहाँ है? एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में। और कब स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 1989 में। 1989 में। परिवहन एवं संचार की बात करते हैं। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है, जो कि 2019-20 का आंकड़ा है। कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 712,000 किलोमीटर है। डाकघर कितने हैं? 17,890 डाकघर हैं। 17,890 डाकघर हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 31 दिसंबर 2022 तक प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 12,270.23 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान द्वितीय है उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कौन सी है? तो प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 19। कौन? NH 19। इसका पुराना नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। NH 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? NH 19। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्थापना 1972 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। इसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन की कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर। ये गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई है कितनी? 593.947 किलोमीटर। लगभग कभी कभी 594 दे देंगे, पूर्व की लगभग 594 किलोमीटर या एग्जैक्ट है 593.947 किलोमीटर। 593.947 किलोमीटर। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई है 296.07 किलोमीटर। 296.07 किलोमीटर। 296.07 किलोमीटर। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई 340.824 किलोमीटर। 340.824 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई 302.22 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई, यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। इसकी लंबाई है 165.537 किलोमीटर। 165.537 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई। इसके बाद प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई है 1859 में। प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रेलगाड़ी चली है कब? 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? जो इलाहाबाद से कानपुर के बीच चली है।
इलाहाबाद से कानपुर के बीच 1959 में 1959 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चली पहली ट्रेन। और भारत में कब चली ये पहली? 1959 नहीं, 1859, सॉरी गलती हुई, 1859 में पहली ट्रेन चली है। फिर बता देते हैं दोबारा, 1859 में पहली ट्रेन चली इलाहाबाद से कानपुर के बीच में, और भारत में पहली ट्रेन चली 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। 1853 में चली है भारत में, मुंबई से थाने के बीच में, सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई 1911 में इलाहाबाद प्रयागराज की नैनी से। भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011। हिंदी लोग बोलने वाले कितने? 94.08% हिंदी बोलते हैं। उर्दू बोलने वाले 5.42%। पंजाबी बोलने वाले 0.25%। बंगाली बोलने वाले कितने? 0.12%। अब हम बात करते हैं जन प्रतिनिधि की, मतलब उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 31। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 9 है। किसान भाई योजना कब आई थी? 1992 में आई थी किसान भाई योजना, 1992 में। चकबंदी योजना कब आई? 1954 ईस्वी में। सबसे पुरानी नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर 1830 में बनी थी। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर 1830 में। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। 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 किसान मित्र योजना 2001। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009। किसान रथ योजना 2010 11 2010 से 2011। ऊर्जा शहर योजना 2008। ऊर्जा शहर योजना 2008। प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता में उत्तर प्रदेश 392 ग्राम प्रतिदिन उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश 392 ग्राम प्रतिदिन, और भारत में 444 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई 1976 में। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना हुई 1976 में। प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले कौन कौन से हैं? आगरा है, हाथरस है, फरक्काबाद से आलू होता है, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई लखनऊ, उन्नाव, हरदोई से आम एवं सब्जियां हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत से भी आम जाता है। बागपत का रटौल आम है। बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत से बासमती चावल है। ये सब निर्यात होते हैं उत्तर प्रदेश से। सिंचाई, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, अगर सिंचाई की बात करें तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर में है? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 163.68 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 144.16 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत है 2018-19 87%। फसल गहनता की बात करें तो फसल गहनता है 162.4%, 162.4%। सकल संचित क्षेत्रफल 2019-20 के अनुसार 229.94 लाख हेक्टेयर है।
कितना है 229.94 लाख हेक्टेयर। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता है 2021-22 के अनुसार 370.32 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षमता का उपयोग है 302.22 लाख हेक्टेयर। इसके बाद नलकूप से सिंचाई अगर की जाती है तो 73.4% नलकूप से सिंचाई की जाती है। नहर से 15.1%। अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सिंचाई का साधन कौन सा है, नलकूप से 73.4% की सिंचाई की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा साधन है नहर, जिससे 15.1% सिंचाई की जाती है। कुआं से 8.6%, तालाब झील आदि से 0.6%, अन्य से 2.3%। वन एवं वन्यजीव के बारे में ISFR 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 17,384 वर्ग किलोमीटर, ये आपका कुल अभिलिखित वन क्षेत्र है। इसमें से अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन क्षेत्र कितना है 296 वर्ग किलोमीटर। वर्गीकृत क्षेत्र कितना है 5528 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत है 7.22%। कितना है 7.22%। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण एवं वनावरण प्रतिशत कितना है तो 9.23%। वृक्षावरण और वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। अति सघन वन कितने हैं 2626.61 वर्ग किलोमीटर, जो 1.09% है। मध्यम सघन वन कितने हैं 4,029.37 वर्ग किलोमीटर, जो कि 1.67% है। खुले वन कितने 8161.91 वर्ग किलोमीटर, 3.39% है। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र या अभ्यारण्य कितने 28। उत्तर प्रदेश में अभ्यारण्य कितने हैं 28 अभ्यारण्य हैं। वन्यजीव विहार कितने हैं 11 हैं। पक्षी विहार कितने हैं 14 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितना 1 राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व कौन है टाइगर रिजर्व 4 हैं, दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर एवं अमनगढ़ बफर। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं 2। ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 जिले सोनभद्र एवं भदोही। सर्वाधिक वन प्रतिशत है सोनभद्र में और सबसे कम वन प्रतिशत है भदोही। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है सोनभद्र में और सबसे कम है भदोही में। भदोही में सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे है चंदौली में। सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1997 में बना था, तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली का। इसके बाद सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर का। सबसे बड़ा उसकी बात करें तो 2073 वर्ग एरिया में फैला हुआ है, 2073 वर्ग किलोमीटर में ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। और सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में बना था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली का। इसके बाद सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करी जाए तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ पे है ललितपुर में। सबसे छोटा है महावीर वन्यजीव विहार कहाँ है ललितपुर। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार लाख-बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में है। कहाँ पे है कन्नौज में। सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार सेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। सेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। पहला ग्राम वन बेलत्ती ग्राम सोनभद्र का। सबसे पहला ग्राम वन कौन सा बेलत्ती ग्राम। ये बेलत्ती ग्राम कहाँ का है तो सोनभद्र का है। ये पहला वन ग्राम है बेलत्ती ग्राम सोनभद्र। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई 23 मार्च 1974 को हुई आपकी उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना। इसके बाद प्रथम खनिज नीति कब आई तो प्रथम खनिज नीति आई है दिसंबर 1998 में। दिसंबर 1998 में प्रथम खनिज नीति आई है। इसके बाद यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है तो ललितपुर में। यूरेनियम की बात करें तो ललितपुर यूरेनियम उत्पादक ललितपुर। हीरा की बात की जाए तो हीरा अगर है
ये बांदा में। हीरा उत्पादन बांदा में और यूरेनियम ललितपुर में। उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग कृषि के बाद अगर कोई है तो हथकरघा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला उद्योग है। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र 14 है 31 दिसंबर 2022 तक। प्रथम चीनी मिल कहाँ? प्रतापपुर देवरिया में। 1903 में बनी थी प्रथम चीनी मिल। कहाँ? प्रतापपुर देवरिया। प्रतापपुर कहाँ पड़ता है? देवरिया में। चीनी उत्पादन में देश में स्थान उत्तर प्रदेश का। तो गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, लेकिन चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। रायबरेली में। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? तो रायबरेली में है। उसके बनारस लोको मोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना कहाँ है? वाराणसी में है। टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट लखनऊ में है। इसके बाद स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म नैनी प्रयागराज में है। नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड AKHL द्वारा अधिग्रहण से गठित नैनी प्रयागराज। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी प्रयागराज। आयुध उपस्कर कारखाना कानपुर में। कोरबा आयुध कारखाना अमेठी में। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र लखनऊ में। इसके बाद अफीम कारखाना गाजीपुर में है। अफीम कारखाना कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर के लोग अफीम बहुत ज़्यादा पीते हैं। याद करने की चीज़ है कि गाजीपुर के लोग अफीम बहुत ज़्यादा पीते हैं। गाजीपुर के लोग अफीम ज़्यादा पीते हैं। तो अफीम कारखाना कहाँ है? गाजीपुर। उर्वरक कारखाना इफ़को कहाँ है? आंवला कहाँ पड़ता है? बरेली में। और फूलपुर प्रयागराज में। उर्वरक कारखाना HURL कहाँ है? गोरखपुर में। कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ है? मोदी नगर में। कहाँ पे? गाजियाबाद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड झांसी, वाराणसी व जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? अमेठी में पड़ता है। अमेठी में। तो दोस्तों, आज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपको सामने लेके आए, और ऐसे ही आपको हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में फंसने योग्य जो प्रश्न होंगे वो आपके सामने लाते रहेंगे। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।